अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। गर्मियों के हवाले से तो बेस्ट रेसिपी है। इसकी ये जो रेसिपी है बना तो सब लेते हैं, लेकिन आज हम आपका करेंगे काम आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 1 केजी के करीब मटन का कीमा लिया है और आपने क्या करना है कि इसको ना ही ज़्यादा बारीक रखवाना है, ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए। और यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब हम ऑयल शामिल करेंगे। एक बड़े साइज़ की हमने चॉप की हुई प्याज शामिल करेंगे और इसको आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ सौते होने देना है। आज की ये रेसिपी गर्मियों के हवाले से इसलिए स्पेशल है, बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जिनको करेले की सब्ज़ी बेहद पसंद है। ख़ास तौर पे जो करेले की जो स्टफिंग है वो बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसकी जो बाइंडिंग से अगर मेरे बहन भाई तंग हैं तो वो मसला आज हम हल करेंगे। किस तरह से हल करेंगे कि नलकी और टूथपिक से आपकी जान छूट जाएगी। नलकी का जो धागा है उसमें वैसे भी केमिकल होता है, तो क्या आप चाहते हैं कि आपके जो खाना है उसमें केमिकल जाए? तो उससे मैं मुकम्मली तौर पर उससे निजात दिलवाएंगे और बहुत ही इजी मेथड से आपको बताएंगे कि किस तरह से आप उसकी बाइंडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च हमने क्या किया, मोटा मोटा सा हमने इसको ग्राइंड करना है। उसको आपने पाउडर फॉर्म यानी कि बिल्कुल आपने ग्राइंड नहीं करना, कीमे में आपने इसको शामिल कर देना है और उसका थोड़ा सा पानी भी होना चाहिए। और आप देखिएगा कि इसमें एक्स्ट्रा पानी जिस पॉइंट में शामिल करना होगा वो भी मैं बताऊंगी और साथ हम इसके टिप भी शेयर करेंगे। अभी यहाँ पर हमने नमक हस्बे ज़रूरत लिया है और साथ ही इसमें आपने शामिल कर देना है थोड़ी सी आप अजवाइन शामिल कर दें और 1 टेबलस्पून भर कर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। और यहाँ पर सूखा धनिया और हल्दी शामिल की जाएगी। हल्दी 1 टीस्पून जाएगी और सूखा धनिया 1 टेबलस्पून और ज़ीरा इसी में ही हमने शामिल किया है। दोनों को दरदरा सा पीस कर आपने इसमें शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है और इसी पानी में, ताकि ये पहले अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो जाए। फिर बताऊंगी कि आपने पानी कैसे शामिल करना है। जब भी आप खाने में पानी शामिल करें तो कोशिश करें कि गर्म पानी शामिल किया करें, इससे खाने का टेस्ट दुगना होगा। अब यहाँ पर मैंने गिलास में पानी भरकर शामिल किया है और जैसे जैसे इसके ऊपर भाप आएगी वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर आप कीमे की लुक चेक कर सकते हैं, वो भी अपने ही पानी में अच्छा खासा कुक हो चुका है। अब ये जो पानी मैंने कहा था कि हम इसमें गरम शामिल करेंगे, तो इसमें 1 गिलास भरकर ये पानी चला जाएगा ताकि मटन का जो कीमा है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। ठीक है, जैसे ही ये कुक हो आपने इसकी भुनाई करनी है और इसको इतना भूनना है कि इसके अंदर जो पानी रह जाएगा वो भी अच्छा खासा ड्राई हो। इस पॉइंट पे आकर अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि आज मेरे वो बहन भाई जिनको ये भरे हुए करेले बेहद पसंद हैं, बस वो इसी झंझट की वजह से नहीं बना पाते कि नलकी से या टूथपिक से हमें उसकी ऊपर की जो बाइंडिंग है वो करनी पड़ती है और धागे से घंटों के घंटे ज़ाया होते हैं। तो आज वो टाइम की बचत करेंगे, बिल्कुल नए ट्रिक से हम बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जो बाइंडिंग की ट्रिक है आपको इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताया करें कौन सी शहर से, कौन सी कंट्री से आप मुझे कमेंट करें, ताकि आपका दिली तौर पर हम शुक्रिया अदा कर सकें। अब यहाँ पर कीमे का जो पानी था वो सारे का सारा ड्राई हो चुका है, उसको आपने निकालना है, रूम टेम्परेचर के मुताबिक ठंडा होने देना है। अभी यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि करेलों के हम किस तरह से ऊपर की बाइंडिंग करेंगे। करेलों को आपने अच्छा सा ये वॉश करना है, नमक लगा कर जो इसके ऊपर के जो स्किन है वो उतार लेनी है और इसको आपने क्या करना है, नमक लगा कर 3 घंटों के लिए फ्रिज में रखें। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि अच्छी तरह से वॉश करना है और 1 चम्मच के की मदद से, जो चम्मच की बैक साइड होती है उसकी मदद से अंदर के जितने भी आपने बीज है वो निकाल लेने हैं और जो इसके ऊपर का टॉप है उसको आपने कट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताती हूँ कि आपने क्या करना है। चम्मच की मदद से
एक चाय की चम्मच लें, उसकी मदद से आपने जितनी भी कीमे की फिलिंग इजीली आपकी करेले के अंदर फिल हो जाए उतनी ही आपने फिल करनी है, जिस तरह से यहाँ पर मैं कर रही हूँ। यहाँ पर आप देखें कोई हमने कट नहीं लगाया, ना ही टूथपिक की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही धागे की ज़रूरत पड़ेगी। और आपके ये जो करेले हैं भरवा करेले या स्टफिंग हुए करेले बनकर रेडी होंगे। अब ये जो इसके ऊपर का हमने टॉप कट किया था वो आपने उल्टे रुख इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि ये अच्छी तरह से ब्लॉक हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना ही ये गिर रहा है, बिल्कुल अच्छा खासा आपका जो ये करेला है फिल होकर यहाँ पर रेडी है। यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम इसी तरह से हमने फिल किए। अब एक बार फिर मैं लास्ट में आपको इसी तरह से फिल करके दिखाऊंगी कि कितने इजी मेथड के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टाइम की बचत भी हुई और आपके जो ये करेले हैं भरकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से आप भी इनको रेडी करें और मुझे ज़रूर दुआओं में शामिल करें कि आपको इतनी अच्छी ट्रिक हमने ये बताई है कि किस तरह से आप धागे और टूथपिक से निजात हासिल करेंगे और यहाँ पर करेलों को रेडी करेंगे। अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लास्ट का जो हमने ये फिल किया है वो भी रेडी है और इसके ऊपर के टॉप को इसी तरह से आपने हाथ की मदद से पुश करना है उल्टे रुख और तमाम के तमाम इसी तरह से आपने फिल करने हैं। अब क्या करना है कि घी लें, एक एक करके आपने इसी तरह से ये जो फिल हुए करेले हैं वो उठाने हैं और आपने फ्राई करना है हाथों को एहतियात से बचा कर। यहाँ पर मैंने मटन का कीमा लिया है, आप बीफ ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, यहाँ तक कि आप दाल और चिकन को मिक्स करके जिस तरह से मेरी बहुत सी बहनें जो चने की दाल है उसकी फिलिंग करती हैं तो उसकी भी आप फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इसको फ्राई कर रहे हैं इजी मेथड के साथ, कोई इसमें धागे या टूथपिक की हमें ज़रूरत पेश नहीं आई। अब आगे बकरा ईद आ रही है तो आप इसी तरह से तमाम के तमाम जो ये करेले हैं इस तरह से रेडी करके आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टोर कर दीजिएगा, फ्रीज़ करेंगे तो ये 1 से 2 माह इजीली आपके फ्रीज़ हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो बाकी हमारे करेले बच चुके थे उनको हमने इसी तरह से गोल कट किया, उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं किया और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसको भी हम ब्राउन कलर दे दें। फिर इनको हम निकालेंगे। करेले तो हर कोई बना लेता है लेकिन ये सबकी फेवरेट डिश तो है। इसकी जो ऊपर वाली बाइंडिंग थी वो बनाना बहुत ही हर किसी के लिए मुश्किल है, दुश्वारी है। तो आज की अगर ये रेसिपी मेरी बहनें जो देख रही होंगी तो उसके लिए ये रेसिपी बहुत ही इजी हो जाएगी क्योंकि हमने ना ही इसमें धागे का यूज़ किया ना ही इसमें हमने कोई टूथपिक का यूज़ किया। अब यहाँ पर हमने टमाटर ली हैं 6 से 7 अदद, 1 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी शामिल की, 1 टीस्पून भरकर नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा। इसके अलावा कोई इंग्रेडिएंट ऐड नहीं होगा। जैसे ही आपके जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हों, सौते हों, आपने क्या करना है कि इसको आप 1 से 2 सेकंड के लिए इसी तरह से इसकी भुनाई करें। जो टमाटर हैं उसी में ही अब हम क्या करेंगे कि ये जो प्याज है ये मैंने लिए हैं 4 अदद, स्लाइसिस में कट करके वो शामिल कर देंगे और उसी के साथ जो हमने स्टफिंग किए हुए जो करेले हैं वो शामिल करेंगे। और इसको आपने क्या करना है कि मीडियम टू स्लो फ्लेम आप इसको 5 से 8 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ें ताकि जो करेले हैं वो भी टमाटर की जो सॉफ्टनेस है अच्छी तरह उसमें भी कुक हो जाएंगे और इनका टेस्ट भी एक बेहतरीन लुक के साथ रेडी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो रेसिपी को वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया और अगर वॉच करते हैं तो स्किप करके देखते हैं। तो इस तरह से देखने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी एक स्टेप छूटता है तो उससे क्या होता है कि आपसे अगर कोई स्टेप छूटे तो वो रेसिपी का भी वो मज़ा नहीं आता जो हम आपको इतने डिटेलिंग में बताते हैं। अब यहाँ पर आपने 2 टेबलस्पून भर कर बिल्कुल खट्टी दही लीजिएगा ताकि किसी को अगर कोई कड़वेपन की शिकायत हो कि कड़वे होते हैं तो उसके लिए भी ये
एक अच्छी टिप है। अगर नहीं शामिल करना चाहते तो ये टोटली आप इस दही को स्किप कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे जो स्टफिंग हुए करेले हैं वो रेडी हैं, तो फटाफट से इंजॉय करें। इस वजह से अब तो हुआ है आपका काम आसान। यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक कर सकते हैं। बेहतरीन लुक, टेस्ट और बेहतरीन बाइंडिंग के साथ आज की ये जो भरवा करेले की रेसिपी शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आपके काम आएगी, स्टोर भी कर सकते हैं। तो फिर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए